अब बात करते हैं कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज की। कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्या होता है कि जैसे अब मान लो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो ये कंडीशन जब दिया हुआ है तो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। अब जैसे इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात, बट जनरली बच्चा इतना याद कर नहीं पाता, तो जितनी बार सॉल्व करोगे उतना ध्यान में रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, मतलब ये क्या, अब इसको लिखने का तरीके एग्जाम में कई हो सकते हैं। जैसे इसमें कह देगा कि इन ट्रायंगल एबीसी, तो अगर ट्रायंगल एबीसी कह दिया मतलब a प्लस बी प्लस सी पाई, वैसा। तो अब ऐसे सिचुएशन में इन सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका है, अब यहाँ पे आपके पास दो कॉस हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, क्योंकि आपको इसको प्रूव करना है उन सबके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 मतलब a प्लस बी, और फिर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, और यहाँ पे प्लस कॉस 2c लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये कॉस a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से a प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो तो a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही पाई माइनस सी डालिएगा, यहाँ पे आप जैसे ही पाई माइनस सी डालिएगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आप जैसे ही यहाँ पे कॉस 2 कॉस लगा देंगे, ये -2 कॉस सी बना देगा। -2 कॉस सी, यहाँ पे है कॉस a माइनस बी और प्लस का कॉस 2c। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अच्छा, तो अब ये 2 कॉस 2c का 2c रहना भी सही नहीं है, क्योंकि यहां से फिर तो कोई सेंस बनता नहीं है इसका। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि इस कॉस 2c को ओपन कर दूं, और कॉस 2c को ओपन करके मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1, ज्यादा सेंस बनेगा। तो लिख तो दिया। अब ध्यान दो कि यहां से 2 कॉस c और यहां से 2 कॉस c कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो मैं निकाल रहा हूं 2 कॉस c कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ से 2 cos c निकाल लिया तो cos c बचा, cos c बचा, और यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। सही बात है? हाँ जी सही बात है। और इधर का -1 बचा हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि हमको अपना -1 दिख रहा है, हाँ -1 दिख रहा है, हमारे पास 2 cos c दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 cos a cos b cos c है, तो यहाँ से अगर 2 cos c रखे मतलब बचा हुआ 2 cos a cos b आना चाहिए माइनस वाला, तो इन दोनों को सॉल्व करके -2 cos a cos b आना चाहिए, और वो आ जाएगा। बहुत सिंपल है। कैसे? यहाँ पे तुम cos c माइनस cos d फॉर्मूला लगा दो, लगा सकते हो ना, cos c माइनस cos d, तो 2 cos एक मिनट, बट cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से तो आता जो है वो होता है साइन, वो होता है साइन, बिल्कुल। तो इससे लेकिन cos तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, लेकिन निकल जाएगा, चलो दिमाग लगाएंगे, निकल जाएगा। देखो जरा ध्यान से, हाँ, तो ये 2 cos c तक आ गया। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ, तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, cos c माइनस cos a माइनस b, इस पे ध्यान देते हैं, cos c माइनस cos a माइनस b। अब अगर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 साइन होता है, सॉरी 2 साइन, ध्यान से देखो, 2 साइन c प्लस d बाई 2, ऐसा ही होता है। तो दिस प्लस दिस करोगे तो c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, c प्लस d बाई 2, और साइन d माइनस c बाई 2, ऐसा होता है, साइन d माइनस c, तो साइन a माइनस b d माइनस c डिवाइडेड बाई 2। ठीक बात। अभी ये साइन तो अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में सब जगह कॉस लिखा हुआ है। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो यहाँ से c प्लस a दिख रहा है, c प्लस a की जो वैल्यू है, ये c प्लस a की वैल्यू तुम समझ रहे हो क्या, पाई माइनस b होगा। कर सकते हैं, या b को अगर उधर भेज दें, तो c प्लस a की वैल्यू सिर्फ मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस b, और पहले से एक और माइनस b है, और होल में डिवाइड में है 2। ये है हमारे पास साइन। तो मतलब बेसिकली ये जो साइन में है, यहाँ पे है पाई बाई 2, और माइनस बी माइनस 2b का बाई 2 करेंगे तो माइनस b आ जाएगा। तो ये बेसिकली है साइन का पाई बाई 2 माइनस बी, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बस। तो और वैसे ही यहाँ पे साइन पे आ जाओ, तो a, ये है a रहने दो, और माइनस, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन निकालते ही ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी, और फिर से यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2। सही बात, सही बात। अच्छा,
इसके हिसाब से क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो a और a 2a बन जाएंगे, तो 2a और माइनस पाई बाई 2। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या, ये भी ऐसा बन गया a माइनस पाई बाई 2 साइन का। हालांकि होना ये चाहिए था या 90 माइनस थीटा होना चाहिए था, तो इसको पलट लेते हैं और जो माइनस से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को तो ऐसे ही माइनस बाहर चाहिए था। तो अब फाइनली जो मेरा आंसर बन रहा है साइन 90 माइनस बी की वजह से, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, सॉरी 2, तो साइन 90 माइनस बी की वजह से यहाँ पे आ गया 2 कॉस बी, और ये a माइनस 90 को पलट देंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, और ये साइन 90 माइनस a की वजह से कॉस a। ये प्रूफ भी करना था, तो हमने ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको क्या प्रूफ किया, इसको हमने प्रूफ कर दिया माइनस ऑफ 2 कॉस a कॉस b, और इधर बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है, 2 कॉस c, और ये क्या है -1। सही है, तो -4 कॉस a कॉस b कॉस c -1 आ गया। अब ये वाली चीज तुम याद रखो, मेरे को तो पर्टिकुलरली नहीं लगता कि याद रखना चाहिए, पर अगर याद है, ध्यान में है तो अच्छी बात, अदरवाइज तुम सॉल्व कर लेना। हालांकि स्कूल एग्जामिनेशंस का फेवरेट है, छोटे मोटे एग्जामिनेशंस पे सवाल पूछ दिए जाते हैं, एनडीए इंडिया टाइप, वीआईटी वगैरह टाइप, उसमें हो जाता है। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब तत्व का एक्सरसाइज 1 आया है, मतलब प्री जेडबल मेंस। अब यहां पे ध्यान से देखो, a प्लस सी की वैल्यू दी हुई है पाई, तो बोल रहा है देन tan a tan b tan c क्या होगा। ठीक है, निकाल देते हैं। तो a प्लस सी इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा कर दें क्या कि दोनों साइड tan लगा लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा tan, जैसे ही मैं दोनों साइड tan लगाऊंगा, ये बन जाएगा tan a प्लस tan c बटा 1 माइनस tan a tan c बराबर tan b। क्लियर है, इन सबको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा tan a प्लस tan c इक्वल्स टू इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया tan b, और tan b इन सब से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस tan a tan b tan c। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो अब ये tan a tan b tan c को इधर ले आओ, क्योंकि हमको इसी की वैल्यू चाहिए tan a tan b tan c की, तो इन सबको इधर लाएंगे, तो इधर क्या बचा, tan a tan b tan c, और इक्वल्स टू tan b इधर है, और ये जो दोनों चीज है इसको उधर भेज देंगे, तो माइनस tan a माइनस tan c। तो वैल्यू क्या आई, tan a tan b tan c की वैल्यू आई tan b माइनस tan a माइनस tan c, तो tan b माइनस tan c माइनस tan a, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सही है, समझ गए। तो देखो प्री जेडबल मेंस कर लिया, अब करते हैं अपन जेडबल। अच्छा अभी जेडबल मेंस नहीं आया है, आएगा। तो अब देखो वापस से वैसा ही से कुछ सवाल, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 कह लो, पाई कह लो, जैसा कह लो, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c 1 माइनस 2 कॉस a कॉस b कॉस c। एकदम सेम वैसे ही पैटर्न पे बनेगा, बस यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a को तुम सबसे पहले कैसे लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से अगर समझोगे तो वैसे ही कॉस स्क्वायर b को 1 प्लस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 प्लस कॉस 2c डिवाइडेड बाई 2। अब यहां सबका 1 1 1 अगर ले लो तुम, तो क्या बना 3, और प्लस अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, और इसी चीज का फॉर्मूला तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, इसी चीज का फॉर्मूला देखा है ना, -1 -4 cos a cos b cos c। तो अभी अगर वैसा वो वही सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 3, और इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी, -1 -4 cos a cos b cos c, ऐसा आया था, और ये पूरे होल डिवाइडेड में 2, तो 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 खत्म 1 1, और फिर ये 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, तो माइनस का 2 cos a cos b cos c। सारे समझ गए, बल्ले बल्ले, क्लियर है, बस इतना ही करना है।